बच्चों, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि माँ तो पीतहि जनि सोच वस करसी महिष किशोर, गर्भन के अबरक दलन परसु मोर अति घोर। आगे उसके आगे की पंक्तियों को देखेंगे। विहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। लक्ष्मण हंसते हुए, विहसी का अर्थ है व्यंग्यपूर्ण हंसी। व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए मधुर वाणी में कहते हैं कि हे मुनीस, हे मुनिवर और हे महान योद्धा, जिसे संसार महान योद्धा मानता है, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। कहते हैं कि हे मुनीस, हे महान योद्धा, आप बार बार मुझे अपना कुठारू दिखा रहे हैं, अर्थात अपना फरसा दिखा रहे हैं। आप फरसे से मुझे डराना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं फूंक मार कर पहाड़ उड़ा देना। लक्ष्मण यहाँ कहना चाहते हैं कि हम पर्वत के समान अडिग अचल हैं और उसे फूंक मारकर उड़ाया नहीं जा सकता, फूंक से नहीं उड़ाया जा सकता। और आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, तो आप मुझे डराना चाहते हैं इस फरसे को बार बार दिखाकर, जो संभव नहीं है। आगे कहते हैं, यहाँ कुम्हड़बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही। लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण बातें कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़े का फूल कोई नहीं है, जो कि तर्जनी उंगली, जो अंगूठे की बगल वाली उंगली है, उसे दिखाने मात्र से ही मर जाएगा। आप लोगों ने कोहड़े का लत देखा होगा। लताओं में जब कोहड़े का फूल निकल आता है तो हमारे बड़े जो लोग हैं, जो माता पिता हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि उसे उंगली मत दिखाना। उंगली दिखाने से कुम्हड़े का जो फूल है, उसका जो बतिया है, वो गिर जाएगा, सूख जाएगा, झड़ जाएगा। इसलिए उसे अंगूठे से मुट्ठी को बंद करके दिखाने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ लक्ष्मण व्यंग्य कर रहे हैं कि हमको कुम्हड़े का फूल मत समझिए, हम इतने कोमल नहीं हैं जो कि तर्जनी उंगली दिखाने मात्र से ही मर जाएंगे। यहाँ कोई ऐसा नहीं है। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके ये कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान से के साथ कहा है आपसे। लक्ष्मण इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपके पास फरसा है और आपके पास धनुष और वाण भी है। मैंने यह सब कुछ देखकर ही आपके सामने ये जो अभिमानपूर्ण बातें कही हैं। भृगुसुत समझी जनेऊ विलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। हे भृगुसुत, मैंने आपके जनेऊ को देखकर यह समझा है कि आप मुनि हैं, ऋषि हैं, इसलिए जो कुछ कहूँ सहो ऋषि रोकी। आपने जो कुछ भी मुझसे कहा है, उससे जो मुझे गुस्सा आया है, मैं उसे रोकते हुए आपसे ये बातें कह रहा हूँ। नहीं तो लक्ष्मण इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि यदि मेरे बड़े भाई राम के खिलाफ अगर कोई कह दे तो मैं इतनी आसानी से सुनने वाला नहीं हूँ। और लक्ष्मण थे ही स्वभाव से ऐसे, वे अपने भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते थे। इसीलिए कहते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा है, मैंने बस अपने गुस्से को रख कर तब ये सब बातें आपसे कही है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर मतलब देवता, महिषुर का मतलब है ऋषिगण, मुनिगण जितने भी हैं, और हरिजन का मतलब है ईश्वर के भक्त, और गाय के ऊपर हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल के लोग रघुवंशी, जो कि भगवान राम का और लक्ष्मण का कुल था, रघुवंशी थे ये लोग। ये हमारे कुल के लोग इन पर तीर नहीं चलाते हैं। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मार तहु पा परिये तुम्हारे। अगर हम इन्हें का वध करेंगे तो हमें अपकीर्ति होगी, हमारी अपकीर्ति होगी, अर्थात हमारी कीर्ति को कलंक लगेगा, जो कि रघुकुल के लोगों का अब तक जितना भी मान सम्मान है
वह सब धूमिल हो जाएगा, उसमें उनका यश नहीं होगा, अपयश ही फैलेगा। इनके मारने से जो अपकीर्ति होगी, जो अपयश होगा, वो हमारा ही होगा, आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आगे लक्ष्मण कहते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु वाण कुठारा। परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे परशुराम जी, हे मुनि, आपके जो वचन हैं वही बहुत कठोर हैं। आपने व्यर्थ ही धनुष और वाण और कुठार धारण किया है। हम बहुत से लोगों को कहते हैं ना कि तुम्हारी जो बात है वो तेज छुरी की जैसी है। वैसे ही लक्ष्मण व्यंग करते हुए कहते हैं कि आपके तो वचन ही काफ़ी हैं, आप अपने वचन से ही कितने लोगों को मार सकते हैं, फिर आपने व्यर्थ में ही धनुष वाण और यह फरसा धारण किया है। जो विलो की अनुचित कहु क्षमु महामुनि धीर। हे धीरवान महामुनि, हे धैर्य धारण करने वाले महामुनि, मैंने जो कुछ भी कहा हो उसे आप समझकर, यदि मैंने अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जो मैंने आपसे कहा है, हे मुनि, जो मैंने आपसे कहा है, अगर मैंने अनुचित कुछ कहा है, कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। भृगुवंश के शिरोमणि जो हैं परशुराम, वे लक्ष्मण की बातों को सुनने के बाद उसके बाद गंभीर भाव से कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। अब भगवान विश्वामित्र से, ऋषि विश्वामित्र से परशुराम जी कहते हैं कि हे कौशिक, हे मुनि, सुनिए, सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घातकु। यह जो बालक है इसकी बुद्धि मंद हो गई है, इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, यह बहुत ही कुटिल है और मृत्यु के वश में आकर अपने ही कुल का घातक बन जाएगा। अर्थात यदि मैं इसे अभी मार दूं तो यह इसके कुल का नाश हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इसके पूरे कुल का नाश कर दूंगा, यह मुझे अभी जानता नहीं है। परशुराम अपनी प्रशंसा में ये बातें कह रहे हैं और लक्ष्मण को डराने के लिए कह रहे हैं कि कुटिल काल बस निज कुल घातकु। काल के वश में आकर इसकी बुद्धि कुटिल हो गई है और अपने कुल का घात करने वाला, नाश करने वाला बनेगा। भानुवंश राकेश कलंकु। सूर्य के जो वंशज है उसका जो चंद्रमा है, चंद्रमा के समान दैदीप्यमान यह लक्ष्मण, सूर्य वंश के चंद्रमा के समान जो दैदीप्यमान यह लक्ष्मण है, यह अपने कुल पर कलंक लगाएगा। निपट निरंकुश अबुधु असंकु। यह बहुत ही निरंकुश है, अर्थात इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, इसके ऊपर किसी का वश नहीं है। इसकी ज़बान जो है वह बेलगाम है, यह स्वयं भी बेलगाम है। अबुधु बेवकूफ़ है। यह बात मैं बिना किसी शंका के कह रहा हूँ कि यह जो सूर्य कुल का जो चांद है, यह अपने व्यवहार से अपने सूर्य के वंशज को कलंकित करेगा और यह बहुत ही निरंकुश है, जिस पर किसी का अंकुश नहीं है, वश नहीं है। ऐसा है यह, न इसकी बोलने पर इसका किसी का वश है, न इसके आचरण पर किसी का वश चलता है और बहुत बेवकूफ़ है। यह बात मैं कि बिना ही किसी शंका के कह रहा हूँ। काल कवलु होई ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाही। तुरंत ही मैं अपने फरसे से इसका वध कर दूंगा तो यह काल के गाल में समा जाएगा। काल कवलु, काल के गाल में समा जाएगा, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी क्षण भर में ही। कहो पुकारी खोही मोहिनाही। और कोई मुझे पुकार कर यह नहीं कहेगा कि आपने गलती कर दी, आपने गलती कर दी। तुम हट कहू जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। आगे की पंक्तियों में परशुराम जी कहते हैं
विश्वामित्र जी से कि तुम इसे इस दुर्घटना से, इस काल से, इस समय से उबार सकते हो क्या कहकर, कहीं प्रताप बलुरोसु हमारा, इसे बताओ कि मैं कितना प्रतापी हूँ, मैं मुझ में कितना बल है, मैं कितना गुस्से वाला हूँ। परशुराम इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी तारीफ करते हैं और लक्ष्मण तथा राम को डराने की कोशिश करते हैं। लखन कहु मुनि सुन सु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका जो सुयश है, आपकी जो कीर्ति है, तुम ही अछत को बरने पारा, आप ही बहुत अच्छे से उसका वर्णन कर रहे हैं और आप ही बहुत अच्छे से उसका वर्णन कर सकते हैं। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी व्यंग करते हैं परशुराम पर कि आप तो स्वयं ही अपने मुंह से अपने सुयश का अच्छा वर्णन कर ले रहे हैं। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आप अपने ही मुख से अपने कार्य को बार बार बता रहे हैं और अलग अलग तरीके से अपने बाहुबल, अपने बल का वर्णन कर रहे हैं। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। अगर इतने पर भी आपको संतोष नहीं है, आपने इतना जो अपने गुणों का बखान किया है कि मैं क्रोधी हूँ, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मैंने कितनी बार क्षत्रिय कुल का संहार कर दिया है, ये सब करने से और आपका अगर मन नहीं भरा हो, इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ हो तो और कुछ कह लीजिए। इससे जो आपने अपना गुस्सा रोक कर इतना दुख सहा है, वह दुख मत सहिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। आपने जो अपने गुस्से को रोककर या भयानक आप दुख सह रहे हैं, वह दुख मत सहिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि आप बड़े ही वीर हैं और बहुत ही धीर हैं, अर्थात आप वीर भी हैं और धैर्य धारण करने वाले हैं। फिर भी इतने क्रोधवश आपके मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं, ये सब बातें गाली के समान लग रही हैं। सुर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कहीं प्रतापु। जो सुर होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, वे समर में ही अर्थात युद्ध क्षेत्र में ही अपने वीरता का कौशल दिखाकर अपना परिचय देते हैं। करही कहीं न जनावही आपू। जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में अपनी युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं, इसी तरह अपने विषय में बताते हैं। फिर उन्हें अपने विषय में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं रहती। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथं ही प्रतापु। जो समर भूमि में कुछ नहीं कर पाते हैं, जो राजा समर भूमि में, रणभूमि में कुछ नहीं कर पाता है, वही अपने प्रताप, वही अपने यश गुण का इस प्रकार गुणगान करता है जैसा आप कर रहे हैं। वस्तुतः इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम के क्रोध को और भड़का दिया है। इस तरह की बातें करने से परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण ने जहाँ कहीं भी इस तरह की बातें कही हैं, वे सब व्यंग्यपूर्ण हैं, व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई हैं।